हैं और यह अंतिम सत्य पर नहीं पहुंच सकती, क्योंकि नित्य नूतन आविष्कारों से उनकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लगता चला जाता है। अतः खोज अनुसंधान मानवीय कार्य में सन्निहित सूक्ष्म दिव्य सत्ता की करनी चाहिए, जिसका समय समय पर आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, लुई पाश्चर, जेम्स जीन्स जैसे विश्वविख्यात वैज्ञानिक मनीषियों तथा प्राच्यात्मवेत्ताओं ने अपनी कृतियों में प्रतिपादन किया है और कहा है कि मानवीय चेतना एवं उसकी प्रचंड विचारशीलता का प्रभाव आसपास के वातावरण, प्राणियों और निर्जीव पदार्थों को प्रभावित करता है। प्रख्यात खगोलवेत्ता जेम्स जीन्स की मान्यता है कि विश्व ब्रह्मांड की संरचना जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं के जोड़ तोड़ से बनी एक बड़ी मशीन की अपेक्षा महान विचारों की पूंजीभूत शक्ति के रूप में दिखाई पड़ती है। मानवीय चेतना का प्रभाव और आधिपत्य सृष्टि के कण कण में अनुभव किया जा सकता है। डॉक्टर जुंगरमैन के अनुसार मानवीय चेतना अपने आसपास के वातावरण एवं उपकरणों, मशीनों, पदार्थों को भी प्रभावित करती है, जिनके साथ वह कार्य करती है। इस तथ्य की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए जुंगरमैन के एक अत्यंत संवेदनशील उपकरण इंटरफेरोमीटर लेजर उपकरण का आविष्कार किया और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की सामान्य उपस्थिति से भी उपकरण को प्रभावित होते देखा गया। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मूर्धन्य भौतिक विज्ञानी डॉक्टर हैरल्ड फुफाफ ने इसी तरह का प्रयोग प्रतिभाशाली अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न इंगो स्वान नामक मनोविज्ञानी के साथ किया। डॉक्टर फुथाप ने वैज्ञानिकों की उपस्थिति में एक शक्तिशाली मैग्नेटोमीटर धरती के गर्भ में छिपाकर उसे कंक्रीट से बंद कर दिया। स्वान ने अपनी अतीन्द्रिय मानसिक दक्षता के बल पर बिना किसी उपकरण की सहायता के मैग्नेटोमीटर की सुई में विक्षेप पैदा कर दिया। इसमें स्वान ने दूर से ही चेतन क्षमता द्वारा मशीन को प्रभावित करके दिखाया। काया की विलक्षण क्षमताओं का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान से संबंधित साइक्रोटॉनिक्स नामक एक स्वतंत्र विज्ञान का विकास किया है, जिसके अंतर्गत शरीर में सन्निहित बायो इलेक्ट्रिसिटी, बायोमैग्नेटिज्म, बायोप्लाज्मा, आभामंडल, प्रभामंडल जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों के साथ मनुष्य और पदार्थों, जीवित और निर्जीव के मध्य होने वाली अन्यान्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान में पाया है कि मानवीय काया सदैव चहुं ओर से एक रहस्यमय शक्ति से घिरी रहती है। शक्ति प्रवाह के उस अदृश्य घेरे को इटली के मूर्धन्य वैज्ञानिक प्रोफेसर गैल्वानी ने एनिमल इलेक्ट्रिसिटी तथा सुप्रसिद्ध ऑस्ट्रियन चिकित्सक एंटन मेस्मर ने एनिमल मैग्नेटिज्म नाम से संबोधित किया है। उस समय इन आविष्कारों को धोखाधड़ी और हैंड ट्रिक कहकर इन वैज्ञानिकों को अपमानित, प्रताड़ित किया गया था। किंतु आज मानवीय काया की विलक्षण क्षमता, उससे सतत निकलने वाले प्राण विद्युतीय ऊर्जा प्रवाह, व्यक्तित्व का प्रभाव आदि वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान के स्वतंत्र विषय बन गए हैं। वैज्ञानिकों ने इसे बायोप्लाज्मा, बायोग्रेविटी, ऑर्गन एनर्जी फील्ड,
माइटोजेनेटिक रेडिएशन, बायोल्यूमिनेसेंस, अल्ट्रासोनिक रेडिएशन, बायोफ्लक्स आदि कितने ही नाम दिए हैं। दक्षिण कजाकिस्तान के अल्मा अता स्थित किरोव यूनिवर्सिटी के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर विक्टर इन्यूशिन ने अपने अनुसंधान निष्कर्ष में कहा है कि प्रत्येक जीवित प्राणी का मात्र भौतिक शरीर ही नहीं होता, वरन वायोप्लाज्मा से निर्मित उसका एक ऊर्जा शरीर, एनर्जी बॉडी भी होती है। अध्यात्म शास्त्रों में इसे ही सूक्ष्म शरीर, इथरिक बॉडी कहा गया है और बताया गया है कि प्राण ऊर्जा का विराट समुद्र शरीर को घेरे रहता है। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से प्राण तत्व समस्त नस नाड़ियों, तंत्रिकाओं में संचरित संवहित होता रहता है। सूक्ष्म शरीर के कण स्थायी रूप से सतत परिवर्तनशील होते रहते हैं। भौतिक विदों के अनुसार ठोस, द्रव, गैस के अतिरिक्त पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसी से सूर्य का निर्माण हुआ है। योग शास्त्रों में प्राण ऊर्जा को सूर्य सविता के निर्माण में भाग लेने वाले तत्व से संबंधित माना गया है और कहा गया है कि यह प्राण ऊर्जा विश्व ब्रह्मांड के प्रत्येक घटक को प्रभावित परिवर्तित करने में सक्षम होती है। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि यह भौतिक संसार विभिन्न विकिरणों, प्रकंपनों, तरंग लंबाइयों, ऊर्जा तथा बल क्षेत्रों में वाष्पीकृत हो रहा है। विश्व ब्रह्मांड के समस्त पदार्थ ऊर्जा स्वरूप ही हैं, जैसा कि काया के संवेदी अंग हमें इसका आभास कराते और उन्हें प्रभावित करते रहते हैं। सोवियत संघ के मूर्धन्त एकेडमिशियन प्रोफेसर अलेक्जेंडर डुब्रोव ने जैव गुरुत्वाकर्षण, बायोग्रेविटी पर महत्वपूर्ण खोज की है और अपने शोध निष्कर्ष में बताया है कि जीवित प्राणियों में गुरुत्वाकर्षण तरंगों को उत्पन्न करने और उन्हें अलग पहचानने की क्षमता होती है। डुब्रोव के अनुसार मनुष्य की शारीरिक कोशिकाएं इन तरंगों को सतत विकिरित करती रहती हैं और यही तरंगें दूर श्रवण, दूरभाषण, दूरानुभूति, पूर्वाभास, आकाश गमन जैसे अतीन्द्रिय कार्यों को संपन्न कराती हैं। कोशिका विभाजन के समय कोशिकाओं से फोटोन कणों की ऊर्जा युक्त विकिरण किरणें तथा 10⁶ से 10�7 साइकिल्स प्रति सेकंड की उच्च फ्रीक्वेंसी युक्त अल्ट्रासोनिक तरंगें भी निकलती हैं। नोवोसिबिर्स्क विद्यालय, रूस में अनुसंधान वैज्ञानिकों सिमोन एस्चुरिन, एल.पी. मिखाइलोवा तथा उनके सहयोगियों ने अपने 500 से अधिक प्रयोगों, परीक्षणों के आधार पर भी यही निष्कर्ष निकाला है कि काया की प्रत्येक कोशिका से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बायोग्रेविटेशनल वेव्स एवं अल्ट्रावायलेट वेव्स निकलती रहती हैं तथा दूरस्थ कोशिकाओं को अपने अदृश्य तरंगों, प्रकंपनों के माध्यम से प्रभावित करती रहती हैं। इनके अपने सुनिश्चित एवं गुप्त कोडेड इंफॉर्मेशन सूचना संदेश होते हैं। इन्हीं के आधार पर मनुष्य का अदृश्य प्रवाह आसपास के वातावरण, सजीव तथा निर्जीव पदार्थों को भी प्रभावित करता और अपने अनुकूल मोड़ता मरोड़ता है। साइकोट्रॉनिक अनुसंधान के क्षेत्र में किर्लियन फोटोग्राफी के आविष्कारक रूसी दंपत्ति श्री सेम्योन और वैलेंटिना किर्लियन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इलेक्ट्रिकल फोटोग्राफी की इस विधा पर सोवियत यूनियन के अतिरिक्त चेकोस्लोवाकिया, इंग्लैंड और अमेरिका के वैज्ञानिक अनुसंधान हैं।
भारत के डॉक्टर नरेंद्रन तथा डॉक्टर रमेश सिंह चौहान जैसे मूर्धन्य वैज्ञानिक चिकित्सक भी इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। शीला ऑस्ट्रेंडर और लिन थ्राइडर की प्रसिद्ध पुस्तक साइकिक डिस्कवरीज बिहाइंड द आयरन कर्टेन तथा सुविख्यात परामनोविज्ञानी डॉक्टर थेल्मा सॉस की पुस्तक द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल में प्राण ऊर्जा पर वैज्ञानिक अनुसंधानों का वर्णन किया गया है। इन अनुसंधानों से प्राण ऊर्जा, जैव विद्युतीय ऊर्जा के अनेक अविख्यात तथ्य उद्घाटित हुए हैं। सुप्रसिद्ध चेक इंजीनियर रॉबर्ट पैवलिता ने प्राण ऊर्जा का अध्ययन करने के लिए साइकोट्रॉनिक जनरेटर नामक एक उपकरण का आविष्कार किया है। इसकी विशेषता यह है कि यह बायो एनर्जी से परिचालित है और एक बार चार्ज कर देने के बाद इससे कई प्रकार के प्रयोग परीक्षण किए जा सकते हैं। पैवलिता इसे स्वयं अपने प्राण ऊर्जा से चार्ज करते हैं और मटमैले मिट्टी युक्त पानी से भरे जार को जनरेटर के पास रखकर इच्छानुसार कीचड़ का अवक्षेपण शीघ्र करा देते हैं। इसी तरह किसी पौधे की वृद्धि दर में बढ़ोतरी करा लेते हैं। चेकोस्लोवाकिया के ही एक दूसरे इंजीनियर जूलियस टोमास्की ने पैवलिता से मिलते जुलते प्राण ऊर्जा के अनेक प्रयोग परीक्षण वैज्ञानिकों के समक्ष प्रस्तुत किए। टोमास्की अपने प्राण विद्युतीय ऊर्जा के माध्यम से पानी पर तैरती हुई वस्तुओं की गति में अभिवृद्धि कर उसे मनोनुकूल दिशा में आगे पीछे तैरने के लिए बाध्य कर देते हैं। जार के अंदर धागे से लटकी हुई किसी वस्तु को दूर से ही हाथ से प्राण प्रवाह द्वारा उसे दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में घुमाने लगते हैं। वे बोर्ड पर लगे स्विच पर आंखों को एकाग्र कर उसे ऑन ऑफ करके प्रकाश बल्ब को जला देते हैं। सुप्रसिद्ध न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट ई ग्रे वाल्टर के अनुसार मनुष्य अपने मस्तिष्क के कॉर्टेक्स को इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से टीवी सेट से संबंधित करके इच्छा शक्ति के सहारे अपनी कल्पना लोक को पर्दे पर देखने की क्षमता रखता है। वाल्टर इस तरह के कई प्रयोग कर चुके हैं और सफलता के प्रति आशान्वित हैं। किरलियन फोटोग्राफी से अर्जित ज्ञान का प्रयोग अब चिकित्सा विज्ञानी शारीरिक एवं मानसिक रोगों को पता लगाने में करने लगे हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारियों को इस विधि द्वारा समय से पूर्व ही पहचान लिया जाता है। प्रख्यात चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर थेल्मा मॉस और फ्रांसिस सावा ने अपने अनुसंधान में पाया है कि सिर दर्द जैसे मामूली स्वास्थ्य परिवर्तन से भी आवामंडल में परिवर्तन आ जाता है। स्वस्थ स्थिति में उंगलियों के सिरे का आभामंडल लंबे परिमंडल युक्त होता है तथा बीमारी की स्थिति में यह बदलकर व्रणनुमा धब्बेदार हो जाता है। साथ ही इसका रंग भी परिवर्तित हो जाता है। शरीर में होने वाले विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों और रुग्णावस्था में शरीर से निकलने वाले पसीने का स्वरूप और उसके गंध परिवर्तन की तरह ही शारीरिक मानसिक परिवर्तन के साथ आभामंडल भी परिवर्तित होता रहता है। इन अध्ययनों और अनुसंधानों के आधार पर शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन करने वाले डॉक्टर डेविड शिनकिन, डॉक्टर जॉन ह्यूबेकर तथा टेड डॉन जैसे मूर्धन्य वैज्ञानिकों की यह धारणा अब बलवती होती जा रही है कि मानवीय आभामंडल या बायोफ्लक्स में होने वाले ये परिवर्तन भौतिक न होकर
मानवीय विचारणा तथा भाव संवेदना से बहुत हद तक संबंधित होते हैं। यही वैज्ञानिक कहते हैं कि एकाग्रता की स्थिति में जब साधक ध्यान धारणा की पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो उसका आभामंडल बहुत विस्तृत होता देखा गया है। इसमें रुग्णावस्था में पाए जाने वाले धब्बे नहीं पाए जाते। इससे यह सिद्ध होता है कि आभामंडल की उज्ज्वलता मनुष्य की भावनात्मक चेतनात्मक उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। कोई आश्चर्य नहीं कि अगले दिनों रोगों के ज्ञान के साथ साथ साधना क्षेत्र में प्रगति की जांच पड़ताल आभामंडल मापने वाले उपकरणों द्वारा होने लगे। विज्ञान की उपलब्धियां यदि आध्यात्म शास्त्र की मान्यताओं एवं सिद्धांतों से जोड़ी जा सकें तो मानव मात्र के लिए हितकारी चिकित्सा पद्धति, सार्थक जीवन जीने की पद्धति साधना उपचार से विकसित की जानी भी संभव है। बायोफीडबैक की दिशा में चल रहे प्रयोगों को यदि सही दिशा देखकर आभामंडल परीक्षण प्रक्रिया तथा साधना निर्देशों के सूत्रबद्ध किया जा सके साधना निर्देशों से सूत्रबद्ध किया जा सके तो आत्मिक प्रगति के महत्वपूर्ण सोपानों को पार किया जा सकता है। हम मात्र चिकित्सा तक सीमित न रहकर यदि अंतरंग की सामर्थ्य को विकसित करने हेतु जैव भौतिकी क्षेत्र में हुए इन अनुसंधानों का आश्रय लें तो न केवल बहुमूल्य रत्न हस्तगत होंगे बल्कि वैज्ञानिक जगत की जिज्ञासा को भी शांत किया जा सकेगा, क्योंकि यह उन्हीं की भाषा में यंत्रों द्वारा संपन्न किए गए पूर्णतः विज्ञान सम्मत प्रयोग होंगे। धन्यवाद सभी को, प्रणाम। जी डॉक्टर साहब, बहुत स्थिरता और धैर्य के साथ आपने इस विषय का, इस चैप्टर का स्वाध्याय किया और पूरे स्वाध्याय में जो इसकी मतलब इसका स्तर बहुत ऊंचा है डॉक्टर साहब, और इसी कारण से ये जो बड़ा कठिन जो विषय है ये आप लोगों को हम लोग निवेदन किए थे कि आप लोग इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय डॉक्टर कमलेश जोशी दीदी, आपका भी हमें मार्गदर्शन मिले। जी, इसका सब परिजनों को प्रणाम, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। अब गुरुदेव तो लिख रहे हैं, अब क्योंकि चैप्टर इतना लंबा है तो बस हम सिर्फ गुरुदेव कहते हैं प्रैक्टिकल सीख लो बेटे जिसकी जरूरत है, और बाकी डिटेल किसने क्या चमत्कार किए उन सबसे हमें कुछ नहीं लेना देना। जो कुछ हमें अभी प्रैक्टिकली और उपयोगी है हम उसी पर चर्चा करेंगे, समय भी कम है। तो गुरुदेव इसमें अब देखिए अविज्ञात को मिलेगी अब विज्ञान की मान्यता, तो अब मान्यता तो मिल ही रही है, और क्योंकि गुरुदेव लोगों के सिर पे सवार हो गए, लगे हैं काम कराने में। ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले जो बिल्कुल पहले उनको तैयार करते हैं, जो जितना हमें समझ में आया बिल्कुल इस लायक बनाते हैं कि वो रिसर्च करने लायक हो जाए, फिर उनके जीवन में कुछ ऐसा करते हैं कि वो बस इसी लाइन में चल पड़ते हैं। डॉक्टर श्वेता, कितने लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि ये सब ऊपर वालों की प्लानिंग और वो चल रही है और मान्यता मिल गई है। सबसे बड़ी लेकिन एक विडंबना ये है कि ज्यादा रिसर्च जो है वो फॉरेन कंट्रीज में हो रही है। अब वो लोग जब कह रहे हैं कि हाँ जी ये सब बड़ा अच्छा है, सनातन का ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, तब हमारे लोग थोड़ा बहुत सुन रहे हैं। और हमारे यहाँ तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो रही है, यहाँ के लोगों को अभी कुछ नहीं मतलब, वहां पर तो हर चीज पर रिसर्च हो रही है और सालों से हो रही है, अभी से नहीं। तो हम लोग इम्पोर्टेंट चीजें इसमें समझेंगे। एक तो सबसे ज्यादा इसमें गुरुदेव जो हमें बताना चाहते हैं आभा मंडल प्रभा मंडल, इस पर बातें ज्यादा हैं, तो हमें वही अभी इस पर जानना है और इसको प्रैक्टिकल में लाना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है और इस समय तो बहुत ही उपयोगी है कि आभा मंडल को कैसे देखा जाता है। अभी आप चाहें तो गुरुदेव अभी दिखा भी देंगे उंगलियों के आभा मंडल को कैसे देखते हैं और अपनी इष्ट की फ्रीक्वेंसी वो कैसे देखते हैं, इसमें एनर्जी, ये बेसिक चीजें आनी चाहिए, इसको लॉक करना भी आना चाहिए, तो हम लोग करेंगे। तो अब मेन बात यह है कि ये अभी हमने समझ ही लिया कि हमारी एक एनर्जी बॉडी होती है, सूक्ष्म शरीर होता है, ये सब अपन लोग जानते ही हैं, और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से प्राण तत्व नस नाड़ियों में होता है, ये सब हम समझते ही हैं सारी चीज। पर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो गुरुदेव ने इसमें बताया ना अभी अभी कि कोई भी रोग आता है
वो सबसे पहले सूक्ष्म शरीर में आता है, हमारे ऑरा में आता है, और फिर उसके बाद जो है वो बाकी हमारे स्थूल शरीर में आता है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि ऑरा को क्लीन करते रहा जाए। अब उसके क्लीन करने के बहुत सारे तरीके हैं, और रोज रोज अपन को तो पता ही है, यज्ञ से भी होता है, सूर्य चिकित्सा से भी होता है, ग्राउंडिंग से भी होता है, और तरह तरह के बहुत सारे तरीके हैं, वो फिर लंबा विषय हो जाएगा। तो एक तो वो तरीका है कि रोग को बिल्कुल डेवलप होने ही ना दिया जाए, उधर से उसको निकाल के फेंक दिया जाए। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा गुरुदेव ने बताया कि इसको हम प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, जो लास्ट में वो कह रहे हैं ना कि चिकित्सा के क्षेत्र में इसको यूज किया जाए, तो वो तो बहुत ही जरूरी है और हो रहा है बहुत सालों से। देखिए दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में ये लगी है मशीन। अब जितने जो होलिस्टिक अप्रोच से जो हॉस्पिटल्स हैं वो चल रहे हैं, वो उन्होंने डिजिटल ऑरा स्कैनर लगे हैं। अब तो बहुत जगह ये प्रचार हो रहा है कि डिजिटल आपका ऑरा देख लेते हैं। वैसे आभा मंडल बदलता रहता है, अभी गुरुदेव ने बताया ना कि वो जैसे कोई रोग आता है उसके हिसाब से वो चेंज भी होते रहता है। फिर भी बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो सूक्ष्म शरीर की हैं, जैसे कैंसर है और चीजें, तो वो पहले उसमें एमआरआई और सीटी किसी में भी नहीं आएंगी, वो चीजें भी उसमें देखी जा रही हैं कि क्या एनर्जी की गड़बड़ से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर उनको वहीं ठीक किया जाए, होलिस्टिक अप्रोच से चला जाए, और सूक्ष्म शरीर का इलाज भी किया जाए साथ में, और उसकी विधाएं हमारे सनातन में इतनी सारी हैं। अपन को तो कितने हम लोग सौभाग्यशाली, परम परम सौभाग्यशाली हैं कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें, इतनी उपयोगी, इतनी रिसर्च करके हमें गुरुओं ने ये सब चीजें दी हैं। तो ये हम लोग समझेंगे। अगर अभी बता रहे थे ना गुरुदेव की उंगलियों के आसपास ये बहुत ज्यादा सघन होता है आभामंडल। अभी चाहे तो आप थोड़ी देर बाद जब ये पूरा हो जाएगा सेशन अपनी ये देख लीजिएगा। ये क्योंकि कोई ऐसे जगह पे बैठिए जहां पर थोड़ा प्रकाश ज्यादा ना हो, और दीवार के अगेंस्ट, कोई व्हाइट दीवार या कोई भी है उसके अगेंस्ट आप देखेंगे, थोड़ी देर इसको इस पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ी एक प्रकाश की हल्की 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 किरणें नजर आएंगी, थोड़ी लंबी लंबी। धीरे धीरे और ध्यान से देखेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। इसीलिए आशीर्वाद देते सबसे ज्यादा सघन होता है इस एरिया में, क्योंकि जो एनर्जी होती है, मतलब ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है, ईश्वरीय शक्ति जो भी कुछ कहिए, रेखी कहिए, वो पहले सहस्त्रार चक्र पे आती है, वहां से फिर वो नीचे आके हमारे हृदय चक्र पे आके यहाँ पर फैल के इनके माध्यम सबसे ज्यादा होते हैं यहाँ पर, और पैरों पर। इसीलिए पैर छूते थे अपने यहाँ, तो सारे सिस्टम है यहाँ से हथेली के चक्रों पर, और इन सब में ही जो है चक्र होते हैं, उनके माध्यम से ये काफी, इसीलिए लोग आशीर्वाद वगैरह लेते थे। तो गुरुदेव हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे माध्यम से। तो ये समझ लीजिए। तो इसको बाद में देख लेंगे, और अपनी एनर्जी भी देख सकते हैं, आपकी इष्ट की कैसी एनर्जी है। थोड़ा सा बेसिक बेसिक शीशे के सामने खड़े हो जाइए, और फिर थोड़ा 1 फुट दूर पर खड़े होना है, वहां पे प्रकाश ज्यादा ना हो, फिर आगे चक्र पर त्राटक कीजिए। और फिर थोड़ी देर में आपको, किसी को 1 मिनट में, 2 मिनट में, किसी को बहुत जल्दी भी दिखाई पड़ने लग सकता है, तो आपके चारों तरफ एक घेरा दिखाई पड़ेगा प्रकाश का। अब उसके रंग अलग अलग हो सकते हैं, तो किस तरह की इष्ट की एनर्जी है, कैसा इस समय आपका आभा मंडल है, वो दिखाई पड़ता है। गोल्डन योगियों का आभा मंडल बिल्कुल होता है गोल्डन कलर का, व्हाइट और गोल्डन बिल्कुल पूरा। और हम सब लोग अभी गुरुदेव के आभा मंडल में, गुरुदेव माता जी के आभा मंडल से आच्छादित हैं तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। और देखिए इंटरेस्टिंग बात, भगवान कृष्ण का आभा मंडल बताया गया 5,000 मील। बताइए उस समय पता नहीं जैसे भी कैलकुलेट किया होगा, जो अभी दुनिया की सबसे बड़ी फाउंडेशन है रेकी हीलिंग, वो लोग बताते हैं। तो गुरुदेव का आभा मंडल इतना बड़ा है, वो हम सब उसके अंदर बिल्कुल स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं तो आभा मंडल को अपने देख लीजिएगा। अब मेन बात ही आती है कि किरलियन फोटोग्राफी की बात हो ही गई हमारी, तो अब गुरुदेव कहते हैं कि इसको भी हम लोग अगर हेल्थ के फील्ड में तो यूज कर ही रहे हैं लोग, अध्यात्म के फील्ड में अगर ऑरा स्कैनर को यूज किया जाए तो उससे पता चल सकता है कि प्रगति कितनी हुई है। इसीलिए गुरुदेव ने वहां पर इतने सारे रिसर्च सेंटर वगैरह स्थापित किए हैं हरिद्वार में। अब देखिए मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, ये आध्यात्मिक चिकित्सा, बहुत साल पहले गुरुदेव ने मुझे दी थी। तो उसमें ही पता चला कि सब कुछ ये जो विश्व में है वो ऊर्जा है, एनर्जी एंड वाइब्रेशन, बस 2 चीजें हैं जिस, क्योंकि वो जो ईश्वर हैं या जो भी, वो हायर एनर्जीज हैं, हम लोग लोअर एनर्जीज हैं। अगर हम उनकी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगे तो वो साधक का सविता को समर्पण या ईंधन, जो जो गुरुदेव बताते हैं वही चीज हो जाएगी।
अच्छा, अब देखिए रिसर्च वालों में इतनी लंबी बात हो चुकी है कि अभी हम लोग ज्यादा इस पे समय नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा हुई है ओम। देखिए ओम की एनर्जी ऐसी है, जो ओ शब्द बोलते हैं हम लोग, तो ओ है नेचुरल पेन किलर, ये पता चल रहा है। ओ बोलेंगे तो आपका दर्द वैसे ही कम हो जाएगा, और ये बिल्कुल उसी तरह जितना एक पैरास्टामोल या कोई बहुत तेज दर्द की दवाई खा के आपको असर होता है, वैसे ही होने लगेगा, ये भी बताएगा। माँ बोलेंगे तो वो ट्रैंकुलाइजर है, मतलब वो शांति और स्ट्रेस रिलीव करने में, इसलिए ओम ये हो गया। अब उ म जब अलग अलग बोलते हैं तो हम लोगों को पता ही है, नीचे के हिस्से में, फिर बीच के हिस्से में, फिर ऊपर के हिस्से में। और ये जो म की वाइब्रेशन है ना, ये बड़े ही, क्योंकि भ्रामरी से ये देखा गया है, भ्रामरी आप जब लॉन्ग भ्रामरी करते हैं उसका असर अलग है, और जब शॉर्ट करते हैं तब उसका असर अलग है। तो ब्रेन की जो इस तरह की वेव्स पैदा हो रही हैं, ये सब पूरी रिसर्च चल रही है, न्यूरो साइंटिस्ट जो हैं वो सारे लगे हुए हैं, और इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब देखिए उस दिन, अभी संडे को शरद भैया ने हमें वो बताया था, ओम शांति ओम का एक म्यूजिक सुनाया था ना, तो 432 हर्ट्ज की एनर्जी है उसके अंदर, मतलब वाइब्रेशन जो है वो हर्ट्ज में नापे जाते हैं। उसमें वो इतना अच्छा है, जरूर सब लोग सुनिए। उसमें राग चिकित्सा एक तरह की, तो वो है हार्ट चक्र के लिए, और उसके बैकग्राउंड में जो है वो सितार बजता है। अब देखिए सितार भी वाइब्रेट करता है हार्ट को, तो ये बड़ा इस तरह का विज्ञान है ना, जो हमारे अब, क्योंकि अब ये वाइब्रेशन साइंटिस्ट हैं, वो अब पता कर रहे हैं कि ये क्या है, ओम की एनर्जी कैसे नहीं होती है, इसकी कैसी, सितार जो है हमारे हार्ट चक्र वाइब्रेट करता है, पीछे बैकग्राउंड में वो बज रहा है, और ये 432 हर्ट्ज पर वो जो म्यूजिक चल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। ये सारे चक्रों को, ऑरा को भी क्लीन करता है, और सारे चक्रों को भी क्लीनिंग करके ठीक करता है, और संग में हर्ट चक्र पर इसका विशेष आंतरिक शांति प्रदान करता है। 528 हर्ट जो मणिपुर चक्र पर काम करता है, और ब्रह्मांड की एनर्जी 963 की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं ब्रह्मांड। तो ये बड़ी सारी चीजें आई हुई हैं। ब्लॉकेज रिमूवल के लिए 432 हर्ट, ये भी बहुत अच्छा होता है। तो ये सब चीजें अगर थोड़ी थोड़ी हम लोग समझ जाए ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब गुरुदेव कह रहे हैं, मानवीय आभा मंडल में होने वाले परिवर्तन भौतिक ना होकर मानवीय विचारण तथा भाव संवेदनाओं से बहुत हद तक प्रभावित होते हैं। तो यही बात है कि जो गुरु होते थे, जो बड़े अच्छे भाव वाले होते थे, सबके लिए कल्याण करने वाले, तो इसलिए तो उनका ऑरा इतना अच्छा होता था, और उनके आभा मंडल से हाथों से इतनी ऐसी एनर्जी निकलती थी, पैरों से भी, कि वो वहीं पे ठीक हो जाता था। जो भी व्यक्ति जिसलिए भी जाता था, वो उनके ऑरा में आके बिल्कुल उसको शांति मिलती थी, और बहुत आराम मिलता था उसकी समस्या। अब गुरुदेव जो हाईएस्ट लेवल के प्राणिक हीलर हैं, मैं तो यही कहती हूँ, क्योंकि उनको वहां पर ऋषि अथर्वण ने बहुत उनके टेस्ट लिए, उनकी वो अपनी योग्यता साबित करनी पड़ी, उसके बाद में उनको अथर्वणी चिकित्सा की ये चीजें दी गई। इसीलिए जो उनके सामने जाता था, वो उसी समय जो है वो तो देख लेते थे उस आभा मंडल में क्या क्या, क्योंकि सारी एनर्जीज होती हैं उसमें, आपके पितृ दोष है, ये दोष है, वो दोष है, वो क्या क्या आजकल जितने भी होते हैं, और पुरानी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सब उसके अंदर होते थे। वो तो मिनटों में उसको सेकंड में ही हटा देते थे अपने नजर से ही, गुरुदेव माता जी। तो अभी भी उनकी समाधि से ये सब चीज होता है। ये अब गुरुदेव ये कह रहे हैं कि क्रिलियन फोटोग्राफी का हमने सरद ली, तो जैसे ही हमारे कुछ भी प्रॉब्लम आती है फिजिकल बॉडी में, तो उसी समय आभा मंडल में परिवर्तन आ जाता है। आभा मंडल खराब होने के कारण बहुत सारे होते हैं, उस पर सबको ध्यान देना पड़ेगा। हमें किसी की आलोचना नहीं करनी, कौन से नेता ने कौन से नेता को क्या कहा, हमें क्या लेना है, वो लोग आपस में जाने। हम तो उतनी देर में अपने देश के लिए प्रार्थना कर लें कि हाँ जी ठीक है, अब वो आपका हिसाब है। उसी से आभा मंडल, क्रोध आया, आभा मंडल का मुंह खुल जाता है, नेगेटिव एनर्जी जो है फटाफट अंदर घुसने को तैयार रहती हैं, वो फटाफट आ जाती हैं। उसके अलावा अगर पॉजिटिव आप थॉट्स रखेंगे सब कुछ, और जो हमारे सनातन में ये सब, तो उससे आभा मंडल पुष्ट होता है। और लॉक भी करने का तरीका अगर चाहेंगे, क्योंकि अब गुरुओं ने, अभी ये रेकी गुरुओं ने उसको खोल दिया है, क्योंकि इस समय बहुत ही उसकी जरूरत है। तो वो जो एक सिंबल है, वो आप चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, गायत्री मंत्र से भी आभा मंडल को लॉक करिए। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अकेले हैं, पर हमारे आसपास बहुत कुछ होते हैं। हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो साथ ही चलते हैं, अब हम उनकी बात सुने तो बहुत ही अच्छी बात है। वो हमेशा गाइड करते रहते हैं अंतरात्मा को। फिर हमारे गार्जियन एंगल्स होते हैं। फिर बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो इस ताक में होती हैं कि कब इसका आभा मंडल खुले या डिस्टर्ब हो, और हम अंदर प्रवेश करें और फिर कुछ नेगेटिव कुछ करें।
तो उसको लॉक करना जरूरी है। गायत्री मंत्र से कर सकते हैं 3 बार या 5 बार 7 बार, जैसे भी ठीक लगे। महामृत्युंजय मंत्र से कर सकते हैं, मतलब उसमें भावना डालनी है बस। एफर्मेशन जरा स्ट्रांगली डालेंगे तो वो लॉक हो जाता है। वैसे एक सिंबल है, तो अब उन्होंने कहा है कि आप सबको बता दो, अभी इफेक्टिव होगा। वैसे ये पहले शक्तिपात से दिया जाता था तो वो तभी इफेक्टिव होता था, लेकिन अभी सब कुछ ओपन कर दिया गया है। जैसे गुरुदेव ने हमें गायत्री मंत्र सबके लिए सुलभ कर दिया था, ऐसे ही रेकी गुरुओं ने भी अब आदेश दिया है कि ये सबको बताओ, क्योंकि इस समय इसको ठीक रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें आप गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए या जो भी कुछ करना चाहें। उसके बाद में आप ये दो दो फिंगर से या हाथ से भी कर सकते हैं। सहस्त्रार से लेके मूलाधार तक एक नीचे, फिर लेफ्ट टू राइट, बस। इस सिंबल का नाम है उद्रेका उद्रेका उद्रेका, या फिर आप ऐसे ही बोल देंगे सील सील माई ऑरा। और जितने टाइम के लिए आपको बताना है, 24 घंटे के लिए या उसके लिए। और एक और बात कह दीजिए कि नकारात्मक ऊर्जा अंदर से बाहर चली जाए और जाती रहे हमेशा, और बाहर से अंदर ना आ सके, और आभा मंडल सील हो जाए। ये बीच बीच में बनता बिगड़ता रहता है, तो बीच बीच में करते रहना पड़ता है। आप किसी नेगेटिव जगह में चले गए, वहां पर बहुत स्ट्रांगली इस तरह के वाइब्रेशन है, तो वहां पर फिर से आपका बिगड़ सकता है। इसलिए टाइम टू टाइम इसको करना बहुत अच्छी बात है। और कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो इस पर काम करते हैं, और ये सब ये चीजें। टाइम हो गया क्या? हाँ, टाइम हो गया। तो दीदी कितने बजे तक? आप टाइम की चिंता बिल्कुल मत करिए, अच्छा आप अच्छा अपने अच्छा, विचार पूरा क्योंकि इतना लीजिए। बड़ा है ना ये टॉपिक, बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग है और बहुत और बड़ा है, इसलिए मैंने सोचा कि तो आप बिल्कुल 8:20 तक तो बिल्कुल आराम से बोल सकती हैं, उसके बाद फिर हम लोग। ठीक है ठीक है। तो ये हमें आभा मंडल की केयर बहुत ही ज्यादा करनी है। अब ये जो हेल्थ के पार्ट में गुरुदेव ने कहा है, तो वो हम लोग करते ही हैं जितना हो सकता है सनातन का। अब देखिए ओम का हो गया, अब न्यूरो साइंटिस्ट जितने हैं उन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस की हैं। देखिए ये ओम पर हो गई है बहुत ज्यादा, सारे मंत्रों पर हो रही है, इवन ये जो है हमारे यंत्रों पर हो रही है। यंत्रों पर इतने ललिता सहस्त्र नामावली से क्या क्या होता है, ब्रेन में चेंजेस आ रहे हैं, वो सब देखा जा रहा है। श्री यंत्र पर त्राटक करने से क्या हो रहा है, ये देखा जा रहा है। निर्वाण षटकम पर हमने देखा था, वो लाइव वीडियो गुरुदेव ने शेयर कराया था, उसमें ब्रेन में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। अब एक नई विधा है क्वांटम हीलिंग, और डॉक्टर दीपक चोपड़ा है यूएसए में, उन्होंने बहुत साल पहले वो काफी अच्छी स्टडी कर चुके हैं हमारे ग्रंथों की, वेदों की। तो उन्होंने करीब 15-20 साल पहले ये सब बताया था, क्वांटम हीलिंग और ये सब जो अभी आ गया है। तो वो कहते हैं कि वहां के लोगों ने बड़ा मजाक बनाया उनका, अमेरिका के लोगों ने। और अब जो है वही चीज जो है सिद्ध हो गई है कि ये क्वांटम हीलिंग ऐसी होती है, इस तरह की एनर्जी इसमें बदलती है। मतलब ये सब वैसे हैं विषय। अब आभा मंडल ये जो खराब क्यों हो जाता है, इस पर भी बहुत चीजें तो हमने समझ ली। कुछ इस तरह की तरीके होते हैं जो हम लोग भावनात्मक रूप से होते हैं उससे। और ये जो खाते हैं गुटखा वगैरह ये सब, और ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू और अभक्ष्य टाइप के पदार्थ, उनका आभामंडल को जो अभी बायोफ्लक्स बोला था ना, बायोप्लाज्मा गुरुदेव ने, वो खराब हो जाता है उससे। तो कोविड काल में ये भी देखा गया कि लोगों का ऑरा तो खराब हुए, एक तो डर के मारे और घबराहट के मारे, अनिश्चितता और कितनी समस्याओं के मारे लोगों के हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया, आभामंडल बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, नेगेटिव एनर्जीज अंदर घुस गई उससे बहुत ज्यादा। तो जो लोग, हालांकि कोविड तो इन्फेक्शन तो बहुत सारे अपने यहाँ के साधकों को भी हुआ, पर वो देखा गया कि जो इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं जो हमारे सनातन धर्म में बताई गई हैं, वो जल्दी हील भी हो गए और जल्दी रिकवर हो गए, और ज्यादातर सभी सरवाइव कर गए। लेकिन वो कारण उसमें एक पता चला कि इसीलिए ये सब चीजें हमें सनातन में बताई गई हैं। अच्छा अच्छा, इंटरेस्टिंग एक बात है, एक डॉक्टर चंद्रशेखर है, उन्होंने हनुमान चालीसा पर वो शोध किया है कि हनुमान चालीसा अगर आप रेगुलर पढ़ते हो उस तर्ज से जो पहले बताई गई थी, तो वो एक ब्रेथ वर्क है, एक तरह का प्राणायाम है। और उसको आप अगर करते हो तो आपकी आयु 5 साल बढ़ सकती है, किसी की भी, कोई रेगुलर करता है बहुत सालों तक, उसमें सब कुछ उन्होंने, बहुत लंबा है ये। तो क्योंकि उसमें क्या होता है कि जितनी आप सांस कम लोगे उतना ही, क्योंकि सांसें तो गिनी हुई है ना, उतना ही, क्योंकि बहुत फास्ट ब्रीदिंग जो करता है जैसे कुत्ता है बताया गया, तो उसकी आयु कितनी कम होती है, कछुए की बहुत लंबी होती है। ऐसे बहुत सारी चीजें इस पे पता चली हैं कि अगर हनुमान चालीसा को उस ढंग से पढ़ा जाए
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। फिर एक कुंभक आ जाता है, उसमें आप लोग थोड़ी देर सांस नहीं लेते। तो इस तरह से जो काफी चीजें कैलकुलेट गई, तो वो भी बहुत अच्छी चीज पता चली है। और हॉस्पिटल्स में अभी बहुत सारे अभी रिसर्च चल रही हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि हमारा तो फर्ज अपन का ये है कि जो भी दायित्व यही है कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद हम लोगों तक पहुंचाएं। जो लोग भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में जा रहे हैं और कई संस्थाओं में जा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स के बीच में जा रहे हैं, जिसमें तो हम वैज्ञानिक रूप से अगर उसको बताने में सक्षम होंगे तो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। और ये जो यंगस्टर्स हैं, छोटे लोग, वो चाहे हमारे कहने से मान लें, थोड़ा बहुत कर दें, पर जब तक उनके मन में अगर विश्वास पक्का हो जाएगा तो वो असर बहुत अच्छा होगा। तो इस समय गुरुदेव चाहते हैं वैज्ञानिक आध्यात्मवाद को ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रमोट करें, जो अपने लेवल पर जो जहाँ पर है जिस भी ढंग से कर सकते हैं तो वो करना जरूरी है। ओम पर इतनी सारी, अब कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आप ओम ही करते रहिए। कितने केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, बल्कि एक संस्था है जो सिर्फ ओम कराते हैं अलग अलग तरीके से, ओम 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 ओम, फिर और जोर से, फिर और धीमी गति से। तो उससे कितनी असाध्य रोग लोगों के ठीक हो गए, क्योंकि उसके वाइब्रेशन ही ऐसे हैं। 5 तरह की एनर्जीज ओम के संग काम करती हैं। हमारे बॉडी में 5 तरह की एनर्जीज है ना। मैकेनिकल एनर्जी है, वो चुंबकीय ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी, तरह तरह की एनर्जीज जो है वो सब काम कर रही होती हैं। पर ओम ऐसा है कि वो सभी को जो है एक तरह से कंट्रोल करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि ओम के चैंटिंग, और सदगुरु और ये सब लोग मिनिमम 21 टाइम्स जो है ओम के चैंटिंग करें, तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। और ये एक हैं जो साधक, उन्होंने बताया कि 13 बार तो कम से कम कर ही लो। और जो सिर सिर से पैर तक काम करता है ओम, तो इसलिए। और ये पैरासिम्पैथेटिक, अब देखिए रिसर्चेस में सब पता चला है कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक क्या है। तो ये सब चीजें पता चली। अच्छा, वेगस नर्व पे एक स्पेशल बात बतानी है। वेगस नर्व एक लॉन्गेस्ट नर्व है, जो हमारे 10th क्रेनियल नर्व है, ब्रेन से निकल के, और वो यहाँ से लेके सारे शरीर को जो है नीचे तक सप्लाई करती है। अगर उसको ठीक कर लिया तो बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। उसका नाम है वेगस नर्व। अब वहां पर उस पर अभी थोड़ी थोड़ी जानकारी मिली, लेकिन हमारे ऋषियों ने ओम को इस तरह चैंट किया कि वेगस नर्व जो है अपने ठीक से काम करती है। वो हमारे हार्ट को भी सप्लाई करती है। लोगों को घबराहट होती है, पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करती है, शांति में लाती है, बैलेंस करती है, हृदय को सप्लाई करती है, किडनीज, लिवर, नीचे तक इंटेस्टाइन को, सारी नीचे तक पहुंचती है वो। और अगर आप उसको ठीक कर लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो इसके लिए पता चला, वहां पर रिसर्च हुई है कि वेगस नर्व को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है ओम का उच्चारण। तो ओम जो है बहुत ही पावरफुल, जो एक तरह से टूल है। अगर बच्चों को भी हम सिखा सकें स्कूल्स में, किसी भी तरीके से कुछ भी कर सके, तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये। और अपने ऊपर भी हम प्रैक्टिस करें, और फिर जो भी हमारे संग हमें रिजल्ट मिले हैं उसको भी शेयर करें। पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करता है, वेगस नर्व को ठीक रखना जरूरी है। हालांकि और भी तरीके हैं। अब देखिए, ये पता चला है, अब साइंटिस्ट तो सब ढूंढने में लगे हैं, गॉड पार्टिकल पता चला है। आनंदमाइड नाम का एक केमिकल जो है निकलता है ब्रेन से। वो साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया कि इसका नाम क्या रखें, फिर क्योंकि परमानंद ब्लिस की अवस्था वाला केमिकल है, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया हमारे भारतीय उसके आनंदमाइड। तो योगिक और कर्म कांडों में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो काम करती हैं इन सब चीजों पर। अब गुरुदेव ये बता रहे हैं कि प्राण विद्युत ऊर्जा तो इसलिए पर काम करना बहुत जरूरी है। आभामंडल को ठीक रखना, साफ रखना, और बड़ा बनाना। ऑर्गन एनर्जी, अब हर हमारे जो अंदर ऑर्गन होते हैं ना, जो भी अंग हैं, उनकी अपनी एनर्जी, उनका अलग आभामंडल होता है। तो वो तो एक अलग उसका विषय है कि जब आप कोई कोर्स वगैरह करेंगे तो उसमें वो सब सिखाया जाता है। तो बायोप्लाज्मा को, एनर्जी बॉडी को ठीक रखना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए ये सब तरीके हमें बताए गए हैं, जो गुरुदेव सुबह भी हमें कराते हैं, योग, ध्यान, प्राणायाम और इन सब चीजों से ये। और जो खासकर हम लोग अन्नमय कोश को ठीक रखेंगे तो उससे भी ये बहुत सारी चीजें, आभा मंडल ठीक रहता है। तो इसी पर सब कुछ है। कोशिका विभाजन, अब इतनी सारी चीजों से हम लोग क्या करेंगे। कोशिका विभाजन हो रही है अब, क्योंकि सारा टिका ही हुआ है काया की प्रत्येक कोशिका से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन।
अब सेल्स भी इतने उनका भी एक साइंस इतना जबरदस्त है, वो एक कम्युनिकेट करते हैं आपस में। ब्रेन के सेल्स जो है आपस में एक दूसरे को रिले जैसे करते हैं, बताते जाते हैं, इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। अगर एक इन्फॉर्मेशन आपने, कोई एक विचार आपके मन में आया, और वो इतने सारे बॉडी के जितने खराब सेल्स हैं सब तक पहुंच जाएगा और उन पर इफेक्ट करेगा। उनसे क्या निकलेगा, कौन कौन से केमिकल सीक्रेट होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, ये एक अलग विषय है। अब देखिए इस पर रिसर्च हुई थी, इम्यूनिटी कैसे अच्छी होती है। जब भी कोई शुभ शुभ कार्य करते हैं आप, जिससे आपके मन को अच्छा लगता है, खुशी होती है, या मन में, चाहे आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी भी ढंग से कुछ भी कर रहे हैं, तो वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो कोविड के बाद में बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं। शांति कुंज हरिद्वार का रिसर्च पेपर भी वहां पे गया है, रिसर्च गेट पर, जहां पर गुरुदेव ने जो जो बताया कि ये सब प्रैक्टिसेस से जो है बहुत कुछ ठीक रह सकता है, व्यक्ति अपने को ठीक रख सकता है। और आने वाली अब समय चैलेंजिंग है, कोई आसान भी नहीं दिख रहा, तो उसको जो है कैसे ठीक रखना है, तो उसके लिए ये सब प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ेंगी। तो विदेशों में तो लोग इसको बहुत फॉलो कर रहे हैं। भ्रामरी पर इतनी ज्यादा रिसर्चेस हुई हैं, ये पीनियल ग्लैंड को ठीक करने के लिए क्या क्या करना है वो सब हुआ है। तो अब विज्ञान की मान्यता तो बिल्कुल मिली है। गुरुदेव ने अपना, उनका वीडियो में तुम्हारे सिर पर सवार होके काम कराऊंगा, तो वो लोगों के सवार होके काम करा रहे हैं। और हम लोग भी अपना जो कुछ कर सकते हैं, इसको साइंटिफिक अप्रोच से लोगों को बता सकें, वो हम जरूर करेंगे। अपने ऊर्जा शरीर को ठीक रखेंगे, और जो भी कुछ नया नया हम सीख सकते हैं करेंगे। और ये 4-5 जो ये है ना, 432 हर्ट्ज की एनर्जी वाला ओम शांति ओम वाला, इसको जरूर सुनिएगा। रोज सुनेंगे तो आप खुद ही फील करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो इन सब फ्रीक्वेंसीज को हम लोग आगे कुछ खुद सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। दीदी एक प्रश्न है चैट में। जी बताइए। हाँ क्या कैंसर जैसी बीमारी जो है वो मानसिक या सूक्ष्म में विकार होने से होती है? कृपया स्पष्ट करें, अनीता दीदी का प्रश्न है। जी तो जैसे बिल्कुल। अभी आपने थोड़ी देर पहले जो बताया कि हमारा एक ऑरा होता है, और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की एनर्जी जो है वो हमारे अंदर ही रहती है, और जिस प्रकार की फीलिंग हमारी होगी उस प्रकार का ऑरा हमारा बनेगा। ठीक है, तो हम जैसे पॉजिटिव ऑरा बनाएंगे जब हम पॉजिटिव काम करेंगे, यज्ञ करेंगे, अपना जो भी स्वाध्याय करेंगे, या सेंस ऑफ अचीवमेंट या भलाई का काम करेंगे, तो हमारा ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर हम उसको, तो ये जैसे आपने प्रक्रिया जो बताई अभी थोड़ी देर पहले कि हम अपने इष्ट के किसी भी मंत्र से अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं, तो ये कितनी देर तक लॉक रहेगा? ये हमारे आदेश के हिसाब से है कि वो आप 24 घंटे तक लॉक रहो? जी ये जो है ना, रेकी हीलिंग या जो एनर्जीज पर काम कर रहे हैं साइंटिस्ट, वो ये सब बताते रहते हैं कि आप एक तो या तो एफर्मेशन डालेंगे कि माई ऑरा 24 घंटे के लिए लॉक हो जाए, जितने पावरफुली आप डालेंगे कि 24 घंटे के लिए ये बिल्कुल लॉक रहे। और उस पर जो सिंबल डालना था वो डाल दिया। देखिए उसमें क्रिश्चियनिटी में ये सिंबल डालते हैं, वो बाद में ये करते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से लेफ्ट टू राइट, ऊपर से मूलाधार चक्र तक। वो तब तक रहेगा जब तक आप कोई नेगेटिव एटमॉस्फेयर में आप नहीं जा रहे हैं, और आप अच्छी तरह चल रहे हैं। मतलब जो स्वाध्याय सत्संग ये सब चीजें इसीलिए कही थी। ये धूप अगरबत्ती ये भी ऑरा को क्लीन करती हैं। विदेशों में तो लोग वो अगरबत्ती जला जला के मोर पंख से झाड़ रहे हैं। वहां पर तो जी। इतना ज्यादा। और सबसे अजीब सी बात तो ये है कि ये सब हमारी, ये जी कैंसर वाला थोड़ा दीदी एड्रेस हाँ, करिए। कैंसर कैंसर वाला ये है कि कैंसर का कॉज देखिए बहुत सारे तो ये कॉज है जो सूक्ष्म स्थूल रूप से होते हैं, खान पान की ये सब हो गई। वो सबसे ज्यादा पता चला है कि ये भावनात्मक समस्याओं, कैंसर भावनात्मक जो है, हमारा अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, कैंसर का कॉज बन सकता है, क्योंकि सेल्स जो है ना इस तरह से ही काम करते हैं। दूसरा, ये सबसे कैंसर ठीक करने वाले लोग जो स्कैनर होते हैं और ठीक करते हैं, वो देखते हैं उनका सबसे ज्यादा आज्ञा चक्र बिगड़ा होता है, तो पहले वो वहीं पे ठीक करते हैं। तो कारण तो कैंसर के बहुत सारे हैं, पर एक एनर्जी बिगड़ने का कारण भी बहुत बड़ा है, और इधर से इसको ठीक किया जा सकता है। और ये अपने मतलब लाइफ स्टाइल जो चेंजेस से, अब कैंसर क्या, हार्ट डिजीज के पे देखिए, ये माउंट आबू में एक ग्लोबल रिसर्च सेंटर है, उन्होंने उस पर रिसर्च करनी शुरू कर रखी है। सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंजेस से, ईश्वरीय शक्ति से, वो सारे इसके हार्ट की ब्लॉकेजेस को खोल रहे हैं। 90% से ज्यादा भी जिनकी आई हैं, पहले का आपके अंदर आपका रिपोर्ट है, बाद की भी रिपोर्ट है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में हम लोग भी गए थे, तो इसी से ठीक हुई जा रही है वो। तो स्पिरिचुअल एनर्जी हीलिंग एक बहुत बड़ी विधा है। आध्यात्मिक चिकित्सा में गुरुदेव ने ये सारी चीजें लिखी हैं जो असाध्य रोगों में आते हैं, कैंसर से लेके, उसमें वो
मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को भी यूज करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें थोड़ा सा पढ़ाया। और बाकी उस तरह की हीलिंग भी कर रहे हैं। जो कर्मा काटने का जो विज्ञान है वो है तो बहुत टफ, पर उस साइंस को भी यूज कर रहे हैं। साथ में लाइफ स्टाइल चेंजेस और जो कुछ मेडिकल साइंस जो कुछ कर सकता है उसको तो कराएं, पर कैंसर का एक कारण ये है। इसीलिए रोज पहले ये जो प्रैक्टिसेस दी गई थी ना कि रोज आप ये करो वो करो, तो अध्याय मंत्र जप करो, ऑरा को क्लीन रखो और थिंकिंग ठीक रखो, ये सारी चीजें जो भी हमारे आचार व्यवहार विहार जो भी आयुर्वेद में भी कहा गया है ना, आहार विहार व्यवहार, ये जो सब कुछ चीजें सब कुछ काउंट करती हैं। तो कुछ एक ही चीज से नहीं होता, पर ये कैंसर में जी अब लोग दीदी, क्या होता है जी, यहाँ मैं पे बताना चाह रही हूँ राजेंद्र कि जी, जी राजेंद्र जी कि भाई लोग साहब भी। करते क्या है कि सिर्फ दवाइयों में लगे रहते हैं। गुरुदेव हमें यही बताना चाह रहे हैं लास्ट वाले पैरा में कि साधना उपचार का तो एक अलग है, इन सब चीजों को भी जोड़ना चाहिए होलिस्टिक अप्रोच से। चाहे कैंसर है कोई भी और बीमारी है, उसको आप होलिस्टिक अप्रोच से चलिए, सिर्फ स्थूल शरीर की चिकित्सा में मत लगे रहिए। ये सब चीजें भी करनी है, एनर्जी हीलिंग भी करनी है, इसकी सफाई भी करनी है, लाइफ स्टाइल भी बदलनी है, और जो भी कुछ और बताया गया है, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट साइंस है। और सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म कारण से ये तीनों को ठीक किया जाएगा, तभी कोई बीमारी है जो बड़ी वाली टाइप की होती है ना, असाध्य जिसको कहते हैं, तब ये ठीक हो सकती है। हाँ जी बताइए। जी जी राजेंद्र जी भाई साहब, आपका भी हैंड रेस है। जी दीदी, डॉक्टर जी साहब आप जो प्रणाम आपने भैया। अभी ऑरा की बात बताई, उंगलियों से और पैर में जी जी। दस्तरार से लेकर हाँ। के पैर तक, हम्म। तो ये स्पर्श का तो वो काफी मतलब अनुभव भी है इसका, ये स्पर्श का काफी है। लेकिन जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग या इस तरह के हमारे पिताजी के मित्र कुछ हैं जो 1000 किलोमीटर दूर पे है, बात होती है और वो हमें लगातार हम्म। आशीर्वाद देते हैं या अपने बच्चों को देखते हैं, तो क्या इसका भी और पहुंचता है क्या? मतलब आप ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस से मतलब वो चीजें वाइब्रेशन पहुंच सकता है, जी मतलब अब ये कहना चाह रहे जी, हैं ना? हाँ क्यों, जब तो हम यहाँ से बैठे वो हैं, हमें कोई अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो पहुंच रहे हैं ना। ये जी सूक्ष्म जी वाइब्रेशन सब जगह है, क्योंकि ये रेकी और प्राणिक हीलिंग में डिस्टेंस हीलिंग भी की जाती है। आप यहाँ पर बैठे हैं और कोई इंग्लैंड अमेरिका में बैठा हुआ है, उसकी फोटो पर या उसको याद करके भी कर सकते हैं, अब तो फोटो वोटो सब कुछ अवेलेबल है। तो भी ये, क्योंकि ये तो ऊर्जा है ना, ऊर्जा तो कहीं से कहीं भी ट्रांसफर की जा सकती है। जी। तो ये बिल्कुल किया जा सकता है वहां से आशीर्वाद, अब वो सही मन से आशीर्वाद दे रहे हैं ना, ये तो अब शरीर की बहुत सारी जो है अंदर की आध्यात्मिक स्थिति उनकी कैसी है, एक तो मुंह से बोलने का हो गया कि हाँ जी खुश रहो जी स्वस्थ जी रहो, एक जो है वो सच में वो वाइब्रेशन तो इफेक्टिव है। क्योंकि रेकी हीलिंग वगैरह ऐसी की जा रही है, विदेशों में भी जा रही है। अर्थ को हीलिंग दीजिए, लोगों को दीजिए, सारे प्राणियों को दीजिए, और विशेषकर उसकी फोटो पे की जा सकती है। और या उनको अगर फोटो भी नहीं है तो उनको गुरुदेव तो उस व्यक्ति का वो करते थे, जैसे लोग जाते थे कि मेरा भतीजे की बहुत तबीयत खराब है, वो बहुत बुरा हाल है, वो कहते थे उसका कुछ कपड़ा लेके आओ, उसके कपड़े को देख के वो बता देते थे कि इसको क्या करना है या क्या है। ये उसमें सब डॉक्यूमेंटेड है, उनमें लिखा हुआ है जो बहुत सारी पुस्तकों में। और फिर वो फलालेन के कपड़े में या कागज पे वो कुछ एनर्जी डाल के कुछ मंत्र पढ़ के फूंक मार के दे देते थे उनको, और वो वहां पे जाके उन वो पेशेंट को देके वो ठीक हो जाता था। ये सब भी देखा गया है। तो ये एनर्जी और वाइब्रेशन सब जगह पहुंच सकते हैं ब्रह्मांड में, कुछ भी कहीं पर। अब इंट्यूशन है तो कुछ भी आपके मन में, आपका बच्चा अगर 1000 किलोमीटर दूर कहीं बैठा है, आपको अगर आप उस तरह से थोड़ा सा अंदर से सशक्त हैं और थोड़ा फील कर सकते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ है। ये माता पिता को बहुतों को होता है, पता चलता है, सबके ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे। तो ये बिल्कुल जा सकती है, डिस्टेंस हीलिंग जी होती है। दीदी, हर्षित जी भाई साहब का भी कुछ प्रश्न है। हम्म। दी प्रणाम दीदी, मैं श्रेया हर्षित जी की वाइफ हूँ। दीदी मेरा जी क्वेश्चन है कि जी प्रणाम भैया। दीदी मेरे घर में पिछले 5 साल से मतलब 3-4 आदमी एक्सपायर कर गया, तो मेरे दिमाग में ये चीज बैठ गया, अब ये निकलता ही नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मतलब मैं बहुत डर भी, मतलब हमेशा हर चीज में एक डर सा बना रहता है। तो आपने कुछ चेक कराया कि वहाँ देखिए,
शरीर के जैसे एनर्जी होती है, ऐसे ही घर की भी एनर्जी होती है। घर का भी एक आभा मंडल होता है और वहां रहने वालों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जी दीदी, तो ये तो एक मतलब तो मेरे आप मैके का ये बात है, तो 4 आदमी, एक तो मेरे नाना जी, दादी, चलिए वो लोग का तो एज हो चुका था, लेकिन हाँ हाँ पापा और चाचा भी एक्सपायर कर गए। तो वो चीज अब हमेशा मेरे दिमाग में ही बना रहता है, मैं कितना भी निकालने का कोशिश करती हूँ पर जाता ही नहीं है। नहीं, आप क्या कि उस घर की आपने एनर्जी चेक कराई? क्योंकि एक जियोपैथिक स्ट्रेस भी एक प्रॉब्लम होती है, वो भी काफी खलबली मचाती है। दूसरा, कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं। मतलब उसमें डरने की बात नहीं, ये सब अब वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। घर की एनर्जी टेस्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो देखते हैं कि भाई क्या है यहाँ पर, कुछ ऐसा तो नहीं है। पर वो कुछ रिचुअल्स करते होंगे जो इसको, घर की एनर्जी को क्लीन करने के लिए करा था कुछ। दीदी पर ये है कि मतलब सबका घर अलग है, चाचा दूसरे घर में रहते थे और मेरे पापा दूसरे घर में रहते थे। घर हम्म। एक नहीं था, पर एक होता है ना कि फैमिली में ऐसा हो जाने के बाद वो चीज बैठ गया होगा। अब अब मेरे पापा, दिमाग में हमेशा ये चीज आते रहता है। पहले तो आप दिमाग से डर वर निकाल दीजिए, ये बेकार का है। ये जी चीजें दीदी। होती हैं ऐसे, वो भी नहीं है, नेगेटिव एनर्जीज भी घर में होती हैं, पर उनको क्लीन करते रहना पड़ता है। और वो इसीलिए ये उपचार हमारे धूप दीप और ये सब चीजें बताई गई हैं। कपूर, कपूर से नेगेटिव एनर्जी बड़ी जल्दी क्लीन होती, वो छोटी मोटी, इसलिए रोज के रिचुअल ये बताए गए थे हम लोगों को कि उससे ये सब जो है चीजें साफ होती रहें। फिर भी आपको किसी इसके वैज्ञानिक मतलब विशेषज्ञ होते हैं, कुछ तो वैसे ही बता देंगे कि यहाँ पर ये है वो है फलाना। वो नहीं, आप सर्च करके देखिए। कुछ लोग जो अच्छे होते हैं, गुरुदेव पहले मथुरा में थे तब वो इस तरह की चीजें बहुत ठीक करते थे, लेकिन फिर बाद में उनको कहा गया कि अरे तुमको इस काम के लिए थोड़ी भेजा गया यहाँ पे। 2-2 बजे रात तक लाइन लगी रहती थी, कहते थे कि बताया लोगों ने। तो उनको फिर जो है वहां आगे फिर वो चले गए थे अपना वो आगे का साधना करने के लिए। पर ये सब चीजें भी होती हैं। और डर, डर से देखिए कुछ नहीं होगा। जितना आप डरेंगे उतना वो जो है विचारों से आपका वो और पक्का होते जी दीदी, जाएगा, मैं ये भी बात और वो चीज सोचती हूँ, पर वही चीज है कि मैनिफेस्ट मैं हो इससे जाती जितना है। दूर जैसा होना आप, चाहती हूँ, जी फिर जी, वो चीज आने लगता है। नहीं नहीं, वो तो आपको अपने मन से डर तो निकालना पड़ेगा। आपको उनके लिए डर लग रहा है, अपने लिए, अपने घर के लिए नहीं, डर लग रहा अपने है? आगे वाले जनरेशन के लिए मुझे लगता है कि जैसे बच्चा ही है तो उसको कुछ नहीं हो, हस्बैंड है तो उनको कुछ नहीं हो, ये सब चीज अरे, डर हर लगता है। समय आप ना एक डर की स्थिति में हर समय स्ट्रेस में रहती होंगी, और उसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन, एड्रेनलिन, ये सब सीक्रेट होते रहते हैं और बड़ी समस्या हो जाती है। पहले तो आप डर को निकालना मतलब डरना ही बंद करिए। उनके संग ऐसा हुआ तो आपके संग क्यों होगा? ऑटो सजेशन, अपने को खुद समझाना पड़ेगा सब कुछ। और नहीं तो गुरुदेव के वहां पे शांति कुंज गए हैं कभी? जी दीदी, जाते हैं गई हूँ। मतलब? जी तो वहां दीदी, दो उनके दो बार सामने, गई हूँ। आप इस बात को रखिए। नहीं तो चिट्ठी भी लिख सकते हैं आप वहां पे दीदी के वहां पे। और कई ऐसे तरीके हैं जो इस तरह की घर में करके एनर्जी को ठीक करते हैं, लेकिन दीदी मेरा पहले एक सबसे सलाह आपको। रहेगा कि एक जी बार आप बाबूजी से बात कर लें, है ना? हाँ जी और जी भैया। हाँ जी, थोड़ा जी भैया, बाबूजी से मैं भी बात अगर कर मिलना लें। चाह रही हूँ बाबूजी से, देखती आप हूँ। जाके मिल सकती हैं बाबूजी से। वो आपको कुछ ऐसे मतलब जो हमारे कर्म कांड है आदि, कुछ ऐसे हाँ, यज्ञ है छोटे मोटे, उनसे करके पूरी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। और इतने घबराने की बात बिल्कुल। नहीं है। पापा, चाचा या अपने जो भी लोग थे, ये मन से बात को निकालना सबसे आवश्यक है। और बाकी ईश्वर है हमारे साथ, और हम तो बड़ी सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। आदि पराशक्ति माँ जी गायत्री तो जी हमारे भैया, वो साथ तो है है हर ही, समय। गुरुदेव ही का तो भरोसा है। हमें ये सब, हम तो वैसे बच्चे हैं जो बड़े निर्भीक हैं दीदी, ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको सेल्फ काउंसलिंग करनी पड़ेगी, अपने को बार बार समझाना पड़ेगा, क्योंकि जो हम सोचते रहते हैं ना वो फिर होने लगता है। इसलिए आप बिल्कुल ही उल्टा सोचना, मतलब पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए कि मैं तो गुरुदेव की छत्र छाया में, ईश्वर की छत्र छाया में हूँ, मेरे संग सब कुछ अच्छा ही होगा। ये सब चीजें बिल्कुल डालिए और बाबूजी से बात करिए वहाँ। और जो रोज का हमारा यज्ञ वगैरह का जो प्रोग्राम है वो सब भी करते रहिए, जी जी, वो और तो मैं डरना कर रही बंद हूँ। करिए। पहली बात तो यह है। ठीक है। ठीक है। बहुत बहुत जी, धन्यवाद अनीता दीदी, देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता देवी दीदी, आपका कुछ प्रश्न चैट बॉक्स में है। काफी सारे प्रश्न है, तो मेरा निवेदन है कि एक बार आप सामने से बात करें तो ज्यादा बेहतर है। अनीता दीदी। हाँ, प्रणाम दी। प्रणाम जी। प्रणाम। बहुत बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा बताएं, लेकिन एक बात आज की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कैंसर हम्म जैसी बीमारी जैसी लग रही है कि सर्दी खांसी हो गई है। हम्म और ये पहले कुछ साल पहले जाते हैं तो बिल्कुल नहीं थी। तो हम्म। ये क्या मानसिक है या सूक्ष्म शरीर की समस्याओं से है? अगर मानसिक या सूक्ष्म शरीर की समस्या से है तो फिर छोटे बच्चे को क्यों हो रही है?
और अगर हम लोग, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई प्राणाकर्षण प्राणायाम से ठीक होता है, चलो ठीक है, लेकिन बहुत सारा ऐसा, अगर ये सिस्टम है तो फिर ये पूरी तरह से क्योर क्यों नहीं हो रहा है? ये आ कहां से रहा है? इतना जैसे लग रहा है बाढ़ आ गए, तो ये बाढ़ आई ही क्यों, किस तरह से आई, और इसका समूल नाश करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे ये कारण भी होते हैं। जैसे खान पान हो गया, इतना प्रदूषण हो गया, हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भोजन में प्रदूषण, ये जो पेस्टिसाइड, ये तो स्थूल कारण हो गए। सूक्ष्म कारण ये भी होते हैं कि अब देखिए, छोटे बच्चे जन्म से भी कैंसर हो रहा है, आंखों में आंख ऐसी आ रही, कैंसर वाली आंख लेके आ रहे हैं, या अंग भंग लेके आ रहे हैं। वो पास्ट लाइफ का ही, क्योंकि अलग तरह का विज्ञान है ना, ये जनरल लोग तो नहीं समझ पाएंगे, हम लोग समझ पाएंगे इस बात को, क्योंकि पिछले जन्मों के जो कर्मों के फलस्वरूप भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसीलिए ये सब चीजें बताई गई थी कि, लेकिन अब के उससे अच्छे कर्म करके बहुत उसके इंटेंशन, उसको मतलब तीव्रता को कम किया जा सकता है। और कारण तो इतने हजारों स्थूल कारण है, वो तो आजकल रोज सब लोग बताते रहते हैं, वो सब आप समझते ही होंगे। छोटी छोटी चीजें भी काउंट करती हैं जो है कैंसर में। आपके खान पान के तरीके किस तरह का वो खा रहे हैं, भावनात्मक कारण भी होते हैं, वातावरण का कारण भी होता है, और दूसरा ये आध्यात्मिक कारण भी होते हैं। तो ये सब चीजें दीदी, हैं, बाढ़ तो आ ही रही जी। कि जैसे आज का सावधान समाज जो है, ये जो जी। है, इतने तनाव में, इतनी एंजाइटी में, जैसे बात करते हैं, मालूम चलता है बच्चे में और जवान जो है, जो हमारे सबके अंदर एंजाइटी और तनाव, जिसको देखो तो ये भी तो एक कारण ही बन रहा है। जिसको देखो उसको तनाव जी, है, जिसको देखो ये तो बहुत बड़ा कारण है ना, एंजाइटी। छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस है, उसके घर में भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस के, चिंता के, भय के, उसके उसके जो वाइब्रेशन है ना, पूरे घर में फैले रहते हैं। ये जो माँ चिंता में रह रही है तो बच्चों पर वो भी अब्जॉर्ब करते रहते हैं उसको। ये ईएमआर जो है, हमारी गैजेट्स अब ये जरूरी है। ये मतलब इतने सारे कारण है ना, तो जो कुछ जहां पर भी आप ठीक कर सकते हैं, खाने ये पीने में, जगह ठीक वातावरण में, वो समझ तो अलग है लीजिए, जी। जो मोबाइल सूक्ष्म और कारण है टीवी ना, वजह बहुत ज्यादा है ये, सूक्ष्म कारण बहुत से ये ज्यादा हैं। और घर के जो विचार तरंगे हैं ना, विचार तरंगे फैली रहती हैं, वो डर की, चिंता की, भय की, स्ट्रेस की, वो सब एब्जॉर्ब होती रहती हैं घर में। आप खुद देखिएगा, आप अपने पूजा कक्ष में जाते हैं, वहां पर जो विचार आपको कल परसों अक्सर आते, वही विचार आने लगेंगे। दूसरी जगह पे आप देखेंगे उसी तरह का, मैंने तो यही देखा है, उस जगह पे वो, क्योंकि विचार तरंगे बिल्कुल उस घर में वातावरण में घुसते व्याप्त हो जाती घुसते हैं। शांति कुंज में आप जाएंगे, समाधि के सामने आपको हाँ, दूसरी विचार तरंगे आएंगी, और गेट से बाहर निकलेंगे तो दूसरी टाइप की होंगी। क्या है ये? वाइब्रेशन एंड बिल्कुल एनर्जी। बिल्कुल। तो गुरुदेव ने कहा सब कुछ यही है। तो हम क्या क्या ठीक, वो हमें ही सोचना होगा, हम क्या क्या ठीक कर सकते हैं। बाकी हर आत्मा की अपनी अपनी यात्रा है, अपना अपना प्रारब्ध है, गुरुदेव यही कहते हैं आखिर में। लेकिन तरीके हमें बहुत सारे बताए गए हैं, हम कितना अपना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। ज्ञान गुरुदेव हमें दे रहे हैं, प्रैक्टिस में लाना, वो जो जितना, और खुद भी खोज करनी पड़ेगी। गुरुदेव ने कहा है ना आपको, वो करो तुम लोग, जी दीदी, तो पढ़ आज पढ़ के जी, आप समय हो गया स्वाध्याय जी के जी। समय हाँ, समाप्त हो गया है, और जी आपसे जी जी। चर्चा काफी लंबी, आप बीच बीच में आते रहे, तो हम लोगों के लिए बड़ी कृपा होगी। और बहुत ही सुंदर स्वाध्याय के लिए आदरणीय केडी जोशी सर और आपको, दोनों ऋषि दंपत्ति को, इस पूरी कक्षा की तरफ से हृदय से आभार। बहुत ही जी, बढ़िया, मतलब सबको आपका प्रणाम, मार्गदर्शन है। धन्यवाद। हाँ, ऐसे जी विषय प्रैक्टिकल, गुरुदेव कहते हैं अब तुम लोग प्रैक्टिकल करो बेटा जी, और इस समय के वातावरण के हिसाब से जो कुछ ठीक कर सकते हो वो करो, बाकी तो सब सत्ता उनके बस हाथ में है अब तो। जी, एक सबको चीज है प्रणाम। दीदी की, मतलब आप लोग की थोड़ी सी हम लोग पर आशीर्वाद थोड़ा कम हो गया है, ऐसा लग रहा है। आप कृपया हम बनाए भी रखें और बीच बीच में गुरुदेव आते का रहें। आशीर्वाद, हमको ना, हम भी बचे हैं, आप भी बचे हैं। बस जी, सब लोग उन्हीं के बच्चे हैं। गुरुदेव का और आशीर्वाद ये सबको आज चाहिए। की इस बहुत ही सुंदर स्वाध्याय के लिए हम लोग परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी को धन्यवाद देते हैं, और आदि पराशक्ति शक्ति गायत्री को ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे चेतन और अचेतन और सुपर चेतन मन को परिष्कृत करें, और हमारे ऑरा को साफ करते हुए में आत्मोत्कर्ष की तरफ लेकर चलें। तो हाँ, आइए एक नहीं सेकंड, ये ना, ये जो प्राण शक्ति है, एक विभूति वाला जो वांग्मय है ना, वो जरूर पढ़िए सब लोग। अगर अगला वाला शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस पर सारी ये सब विद्याएं गुरुदेव के इसमें लिखी हैं अभी, बहुत कैसे कैसे क्या। तो उसको हम जी शायद अगली बार पढ़ें, तो ये बहुत उपयोगी है और बहुत जरूरी है इस समय के लिए। मैं आजकल वही जी पढ़ा रहे हैं गुरुदेव मेरे को। जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए, आइए प्रार्थना करते हैं। क्या नाम बताए थे ओम वांग का नंबर? प्राण शक्ति, मैं वो फोटो भेज देती हूँ उसके।
प्राण शक्ति एक विभूति करके एक बड़ा सा वाङ्मय है, तो उसको थोड़ा पढ़ना चाहिए सबको। जी, प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति। विभूति जी। तो आइए आज के स्वाध्याय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी से प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि। जी प्रणाम भैया, सभी भैया लोगों को प्रणाम, दीदी लोगों को प्रणाम, चाची साहब को प्रणाम।